बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। शीत युद्ध का दौर। प्रश्न नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मित्र राष्ट्रों के अगुवाई वाले देश कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। जर्मनी, इटली, जापान। अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या है? पूंजीवादी। अगस्त 1945 में जापान में अमेरिका ने किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में। नाटो का पूरा नाम लिखिए। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 11, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? आंसर, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। प्रश्न नंबर 12, सीटों का विस्तृत रूप लिखिए। आंसर, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 13, मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए पुनर्गठन हेतु जो जबरदस्त सहायता की, उसे मार्शल योजना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, एनपीटी एवं एलटीबीटी का पूरा नाम लिखिए। एनपीटी का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि। एलटीबीटी का पूरा नाम सीमित परमाणु परीक्षण संधि। प्रश्न नंबर 15, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वामे एंड क्रोमा थे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध उस अवस्था से है जब दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। प्रश्न नंबर 17, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई? उत्तर, अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में। प्रश्न नंबर 18, गुटनिरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? उत्तर, गुटनिरपेक्षता का मूल अभिप्राय शक्ति गुटों के बीच प्रति तटस्थता से रहना। प्रश्न नंबर 19, बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर, सेंटो। प्रश्न नंबर 20, ट्रूमैन सिद्धांत का क्या था? आंसर, साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आंसर, 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। प्रश्न संख्या 22, अल्प विकसित देश किन्हें कहा गया है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश कहा गया है। प्रश्न संख्या 23,
भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? आंसर 1971 में। प्रश्न संख्या 24। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आंसर जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। प्रश्न संख्या 25। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और डॉक्टर सुकर्णो हैं। प्रश्न संख्या 26। शीत युद्ध के काल में 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम लिखिए। आंसर उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन, इसको शॉर्ट रूप में नाटो कहा जाता है। यहाँ पर हमारे 3 प्रश्न और बन रहे हैं। नाटो का पूरा नाम लिखिए, तो इसका पूरा नाम है उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। दूसरा है सीटों का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और तीसरा प्रश्न सेंटो का पूरा नाम लिखिए, तो केंद्रीय संधि संगठन। प्रश्न संख्या 27। प्रोवाइड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंटेड में प्रस्तुत की गई। प्रश्न संख्या 28। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? आंसर पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। प्रश्न संख्या 29। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता साल पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? आंसर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने 18 जून 1979 में हस्ताक्षर किए। आज का अंतिम प्रश्न, गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है, यह विचार किसका है? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।